वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल गोले सर। तो आज एक बार नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर से हाजिर हैं आपके सामने। और बेटा चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का जो न्यू टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन। यानी कि ये जो टॉपिक है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लेवल के लिए है। क्लास 10th में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 11th के लिए टॉपिक नहीं है, क्योंकि वहाँ यह बहुत ज़्यादा डिटेल से है। तो ये सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है टॉपिक। सो पौधों में श्वसन, हालांकि एक प्रकार से देखा जाए पौधों में श्वसन की जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम में ही कंप्लीट होती है। जैसे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दो पदार्थ बनते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिसमें आपने पहले पढ़ा होगा। तो ऑक्सीजन वही निकल रही है और CO2 को वो एब्जॉर्ब करता है। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस which is controlled and regulated by enzymes. Respiration process in plants completed into 3 steps. First is glycolysis या EMP pathway. Second is Krebs cycle या TCA cycle. थर्ड इज ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETC और साइटोक्रोम सिस्टम। सो पौधों में जो श्वसन है वह एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसको एंजाइम्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पौधों में रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की जो क्रिया है वो 3 स्टेप्स में पूर्ण होती है। पहला पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे। सेकंड है क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल। थर्ड है ETS या ETC या साइटोक्रोम सिस्टम। ये तीनों पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस नाम में समझ रहे होंगे कि यहाँ ग्लूकोज इंक्लूड है। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय 3 जर्मन साइंटिस्ट, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास. So it is called EMP pathway. It is also known as glycolysis because 1 mole of glucose is converted into 2 pyruvic acid. It is a Greek language word which means of glycose is equal to glucose and lysis is equal to break down या सिंथेसिस। यानी कि ग्लूकोज का सिंथेसिस करना, संश्लेषण करना। ग्लाइकोलाइसिस यह पौधों में श्वसन का पहला पॉइंट है, जिसको जर्मन के 3 वैज्ञानिक एम्बेडन, मेयरहॉफ तथा पार्नास ने डिस्कवर किया था। इसलिए इसे हम EMP पाथवे कहते हैं। E यानी कि एम्बेडन, M मेयरहॉफ एंड P इज इक्वल टू पार्नास। तो यह 3 वैज्ञानिक
ने इस ग्लाइकोलाइसिस स्टेप्स को पौधों में डिस्कवर किया। इसे हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। 2 पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्लाइकोज इज इक्वल टू ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोज मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स उसको तोड़ना या उसको विघटित करना या संश्लेषित करना। इसकी एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के थ्रू देखें। C6H12O6 + 2 NAD एरो 2CH3CO.COOH। तो यहाँ देख रहे हो कि लास्ट में जो है ना पायरुविक एसिड मिला और इसके साथ 2 NADH2 हमें प्राप्त होते हैं जो एक हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ ग्लूकोज को 2 NAD यानी कि हाइड्रोजन रिसेप्टर से क्रिया कराई जब हमें 2 पायरुविक एसिड प्राप्त हुए और 2 NADH2 यानी कि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन बेटा 11 पॉइंट्स में कंप्लीट होती है जब जाकर के ये 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुविक एसिड। ये एक ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। जो 11 स्टेप हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये आपको जब ग्लाइकोलाइसिस का डिटेल स्टडी होगा तब बताएंगे। तो यहाँ पे बस एक बात याद रखनी है कि 3 वैज्ञानिकों ने इसे डिस्कवर किया, इसलिए इसे EMP पथवे कहते हैं। मेन स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के मुख्य पद। सो मेन स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज नंबर 1, दिस प्रोसेस टेक प्लेस in the absence of oxygen and does not remove the CO2. Number 2, in this process 1 mole of glucose formed 2 pyruvic acid. 3rd, it is a oxidation process. 4th point, chemical energy are stored in the form of ATP. 5th point, step-wise reaction of respiration is performed in the cellular matter. तो ये 5 पॉइंट देख रहे हो। तो ये 5 पॉइंट्स में मेन स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लाइकोलाइसिस के जो मेन मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है कि यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाला जाता। दूसरा पॉइंट है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु को 2 पायरुविक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह एक ऑक्सीकारक क्रिया है। चौथा पॉइंट है, रासायनिक ऊर्जा को ATP के रूप में एकत्रित किया जाता है। और 5वां पॉइंट है, यह एक क्रमबद्ध होने वाली क्रिया है जो सेलुलर मैटर यानी कि सेल के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उनके द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखे कि ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से भी कट होके आ जाता है, सिर्फ एक पॉइंट कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, राइट देयर मेन स्टेप्स। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं और उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये ग्लाइकोलाइसिस का जो टॉपिक है वो क्लास 10th लेवल के लिए है, हायर क्लासेस के लिए नहीं है ये।
क्योंकि क्लास 10th का जो लेवल है उस तक इतना मटेरियल बहुत है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल यानी यहाँ भी एक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। सो दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ए फेमस साइंटिस्ट हैंस क्रैब। हैंस क्रैब ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। इन ईयर 1937 it is known as Krebs cycle. In this cycle 3 carboxylic acid TCA is formed. It is also known as TCA cycle. यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसको ब्रिटिश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैंस क्रैब ने 1937 में खोजा था, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इस चक्र में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं इसे, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे TCA चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हो कि इस साइकिल को जिन वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पर इस चक्र को जाना गया, इस साइकिल को जाना गया। तो ये ब्रिटिश के रहने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम हैंस क्रैब था, तो उन्हीं के नाम पर इसको जाना गया। और यह 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे TCA साइकिल भी कहते हैं। सो मेन स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के मुख्य बिंदु क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम पायरुविक एसिड टू स्टार्टिंग ऑफ क्रेब्स साइकिल। आप यहां देख रहे हो कि ये कुछ मेन स्टेप क्रेब्स साइकिल के हैं। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि इसका पहला जो पॉइंट है कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। दूसरा है इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है पायरुविक एसिड जो है, जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था, वो इसका फर्स्ट कंपाउंड होता है। फ्रॉम पायरुविक एसिड टू स्टार्टिंग ऑफ क्रेब्स साइकिल, यानी कि क्रेब्स साइकिल के स्टार्टिंग में इसको पायरुविक एसिड मिलता है, क्योंकि ये क्रिया पायरुविक एसिड से स्टार्ट होनी है। जब एंड में जाके 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, जिसे TCA साइकिल भी कहा गया है। तो वो TCA साइकिल इसी कंपाउंड के नाम पे कहा गया कि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये आपने देखा मेन स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि थर्ड पॉइंट, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको पढ़ोगे। तो यहाँ पे 2 मेन स्टेप है बेटा, इनको बहुत अच्छे से नोट कर लेना, लर्न कर लेना। अब है आपके सामने थर्ड पॉइंट, ETC या ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन दिस प्रोसेस
enzymes are found in mitochondria. The electrons move continuous, so whole process is known as electron transport chain. यानी कि इस प्रोसेस को करने के लिए, इस विधि को पूर्ण करने के लिए जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन लगातार एक साइक्लिक फॉर्म में घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वो एक साइक्लिक फॉर्म में प्रोड्यूस होते रहते हैं, इसलिए इस ओवरऑल स्टेप को या ओवरऑल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आपने आज रेस्पिरेशन इन प्लांट यानी पौधों में जो श्वसन है उसके बारे में पढ़ा। हालांकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पौधों में श्वसन के लिए फोटोसिंथेसिस भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये 3 स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करते हैं इनको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन भी करोगे। तो बेटा हमेशा की तरह आपके लिए एक फिर से एक नया थॉट लेके आए हैं, एक नया मोटिवेशनल थॉट कि जो विद्यार्थी अभी तक सोए हुए हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि बेटा वो जाग जाएं, क्योंकि अगर अभी भी सोए रहोगे तो आगे कब बढ़ोगे फिर आप। तो इसलिए कृपया अपनी नींद से जागें, क्योंकि आप ऑलरेडी टाइम अपना इतना गंवा चुके हो। क्योंकि वर्तमान समय में जो हालात हैं उनको देखते हुए हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आप लोगों को ही इससे फ़ायदा है। तो बेटा जो विद्यार्थी सोए हुए हैं उनके लिए है ये थॉट कि, और जो जाग गए हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि जो जागे हुए हैं वो और आगे बढ़ते जाएं। तो किसी महान व्यक्ति ने कहा है, महान विद्वान ने कहा है कि उठो, जागो और बढ़ो। उठो, जागो और बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि ये थॉट भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेते हैं कि एक नए टॉपिक में हम नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। यानी कि एक जो नया वीडियो बनेगा उसमें एक नया टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा और वो टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपसे वही बार बार उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।